राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पद्मिनी एकादशी की कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक महान और प्रतापी राजा थे। राजा कीर्तिवान, वे अत्यंत बलशाली, धर्मपरायण और प्रजा के प्रिय थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना और यश। लेकिन एक दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह दुख था संतान का अभाव। राजा कृत्यवीर की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, तीर्थ किए, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे उनका मन निराशा से भर गया। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे सब कुछ छोड़कर वन में जाकर कठोर तपस्या करेंगे। उनकी पत्नी पद्मिनी भी उनके साथ थी। अत्यंत पवित्रता, धर्मनिष्ठ और दृढ़ संकल्प वाली, दोनों वन में जाकर रहने लगे। राजा ने कठोर तप किया, भूखे प्यासे रहकर भगवान की आराधना करने लगे। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। रानी पद्मिनी अपने पति की यह अवस्था देखकर बहुत दुखी थी। उसका हृदय व्याकुल हो उठा। एक दिन रानी पद्मिनी ने सोचा, मुझे भी भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए ताकि मेरे पति की तपस्या सफल हो। तभी उन्हें एक महर्षि की पत्नी अनसुईया माता के दर्शन हुए। पद्मिनी ने विनम्रता से पूछा, माता, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमें संतान का आशीर्वाद देंगे? अनसुईया माता ने बताया, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायक है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने अनसुईया माता की बात मानकर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया। दिन भर उपवास रखा, रात भर जागरण किया, भगवान विष्णु का ध्यान और भजन किया। मन, वचन और कर्म से पूर्ण शुद्धता रखी। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। रात के अंतिम पहर में भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उनके दिव्य रूप को देखकर रानी पद्मिनी भाव विभोर हो गईं। भगवान बोले, हे देवी, तुमने अत्यंत श्रद्धा से व्रत किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पति को एक तेजस्वी और वीर पुत्र प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद राजा कृत्यवीर और रानी पद्मिनी को एक महान और शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया कार्तवीर अर्जुन। वह बालक आगे चलकर बहुत ही पराक्रमी राजा बने, जिसके सहस्त्र भुजाएं थीं और जिसने समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। कठिन से कठिन समस्या का समाधान संभव है। पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और फलदायक है। जो भी इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। आप सभी को ये कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताएं। चलिए मिलते हैं किसी और कथा में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।